कभी रोना, रिएक्शन का मजा है सोना। पाकिस्तानी ड्रामा इंडियन स्टाइल, I'm doing your reactions करे सबको स्माइल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action। Hello family, welcome back to our YouTube channel Yogesh and Arju Reaction। So this is me Yogesh। This is me Arju। So आज मैं आप सबके लिए लेके आया एपिसोड का रिएक्शन, जिस ड्रामा का नाम ऐ बेवफा, जिसका आज हम लोग लास्ट एपिसोड देखेंगे, जिसका आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि ये एपिसोड बहुत बड़ा है, ये मे बी आपको 3 दिन में मिल जाएगा, तो इन 3 दिनों में हम लोग कोई सिंपल का एपिसोड नहीं डालेंगे, ताकि लास्ट एपिसोड जल्दी कवर हो जाए, क्योंकि हम लोग इसको पार्ट्स में ही डाल सकते हैं। सो वीडियो को शुरू करते हैं, इसका पार्ट 1। लेट्स 1 2 3 गो। तुम मुझे जो सजा दो मुझे मंजूर है। ओहो, रानी को फाइनली सच शुक्र बता करो दिया। सच ने तुम्हें सजा से बचा लिया, वरना मैं तो फैसला कर चुकी थी कि अगर अगले आने वाले दिनों में तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। इसको पता चल गया था क्या? अब पता चल गया ना सबने। इससे बड़ी सजा और कोई नहीं है कि उसे मोहब्बत करने वाली बीवी छोड़ के चली जाए। और मैं तुम्हें सिर्फ छोड़ती नहीं, बल्कि कहीं का नहीं छोड़ती। बहरहाल जो होना था सो हो गया। अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपने लोगों के लिए वो सारे वादे पूरे करो जिन्हें तुम इलेक्शन में जिताया है। बिल्कुल। मैं सारे किए गए वादे पूरे करूंगा, और तो और मैं चचा मेहरदीन और वकार से माफी भी मांगूंगा। अब बस करो मलिक शाहज़ैन, इतना भी मीठा बनने की जरूरत नहीं कि वकार तुम्हें निगल जाए, और इतना भी कड़वा मत बनो कि कोई तुम्हारे पास भी ना आए। अपने आप में तवाज़ुन लाओ, फिर भी अपने पति की साइड ली। बैलेंस। और कोई जरूरत नहीं है मजीद माफिया मांगने की। अल्लाह से माफी काफी है, बाकी सब इजाफी है। अब बताओ कब बनवा रहे हो लड़कियों के लिए कॉलेज और सड़कें? चलिए वैसे बातें तो किए थे, अच्छी बात है, करना भी चाहिए फिर तो। इन 5 सालों में अगले पिछले सारे वादे पूरे करूंगा मैं। इसने लगता है डिस्पेंसरी भी नहीं खुलवाई लगता है। वरना तुम्हारी पिछली और आगे आने वाली नस्ल को मैं माफ नहीं करूंगी। आने वाली? ये भी प्रेग्नेंट है यार। इसकी ना मेरे को वो सीन याद आ गया जब छत पे भागती है शर्मा के। मैं वो घबरा गई पगली, शर्मा गई पगली टाइप पश्चिम की रखी है ना, अपने मुंह से खुद बताती है। मैं अभी भी नहीं समझा। बुद्धू बेवकूफ यार। अरे बोलो ना। अच्छा, मैं इस खबर को एक शेर में बयान करती हूँ, ताकि हया का पर्दा भी कायम रहे और राज से पर्दा भी उठ जाए। शायर कहता है, फिर कुछ इस दिल को बेकरारी है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। असल में मेरा पाँव बात क्या बोली? अब्बा बनने वाले। हाँ। यार कितनी क्यूट है यार ये। ढल्ली लड़की है किस्म की यार पूरी। अरे गानी यार, आप ही कैसी बातें कर रही हो? मतलब तुम नहीं आओगी तो मैं कैसे कर सकता हूँ शादी? नहीं, अभी डेट कोई फाइनल नहीं की है। जब तक तुम कुछ कंफर्म नहीं करोगी हम यहाँ कैसे कुछ फाइनल कर सकते हैं? किसको बोल रहा है? मुझे तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम गजाला आपी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सुने, इसकी कोई भी बात सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं। देखे ना, मुझे शादी की कोई जल्दी है ना इसको। हाँ, आप ऐसे परेशान हो रहे हो। देखो, जब तक आप पाकिस्तान में कदम नहीं रखोगे ना, तब तक हम कोई तारीख नहीं पक्की करेंगे। इसकी बहन ठीक है, ये मेरा वादा है। तो छोड़े, मुझे बताए बच्चे कैसे हैं, लियाज भाई कैसे हैं? अच्छा, अब तो सही वो फर अरबी बोल रहे होंगे ना, वो अल्लाह हबीबी वाली।
अरे चलो ठीक है, आप काम करें, फिर बात करूंगी। ओके हबीबी, बाय बाय। क्यूट। क्या है? तुमसे किसने कहा है कि मुझे जल्दी नहीं है शादी? यार बच्चों के एग्जाम्स हैं, लिहाज भाई बच्चों को वैसे सऊदी छोड़ के कैसे आ सकती हैं? और बीबी अगर आप ही के आसरे में बैठी रहोगी तो हमेशा कवारी रहोगी। मंजूर है? मंजूर है। तुम भी तो करवा रहे हो ना, तो मैं भी रहूंगी। अच्छा, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? यार एक बच्चे को अपने बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखने के लिए बोला तो उसने मुझ पे लिख दिया और अपने ऐसे में ये लिखा कि उसे मुझसे मिलने का शौक है। क्यूट है। बच्चे किसके हैं? वही तो मुझे भी देखना आप है। लोगों को जितनी खुशी मुझसे मिलके हो रही है उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे तो किसके आप सबसे फैन मिलके हो बन रही चुके हो है। ना कि लोग आप एक देखते हैं दोस्त ने मुझे आप चैनल सबसे पे, मिलवा यूट्यूब पे मुझे मेरे स्कूल की याद दिला दी। हैं? और शाकिर का ऐसे पढ़ के तो ऐसा लगा जैसे इसकी इंग्लिश मुझसे भी ज्यादा अच्छी हो। कहाँ से सीखी इतनी अच्छी इंग्लिश? मुझे भी सिखाओ। इसके लिए तो आपको हमारे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। हाँ। मिस मासूमा आपको हमारी तरह लाइक बना देंगी। आइए आइए मासूमा। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। ओह माय गॉड। बच्चे आप ही की बातें कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। ये पहचान गया? नहीं, आपका हाँ, बहुत शुक्रिया। क्योंकि इसको आप एक बताया ना। मासूम बच्चे के लिए इतनी दूर तक आ नाम गए। बताया था ना उसने, मासूमा। शाकिर ही नहीं, देखा इसने तो हमारे कभी था स्कूल ही के नहीं। सब बच्चे आपके बहुत फैन हैं। बस ये थोड़ा ज्यादा है। थैंक यू सो मच। तुझे कैसे पता चला कि वो वही मासूमा है? मासूमा ही थी, रमशा ने बातों बातों में कंफर्म किया था और मैं तो खुद बात करने लगा था उससे, लेकिन रमशा ने मना कर दिया। कहने लगी पहले तुमसे पूछ लूं। क्या बात करता तू? ये बताता उसे कि तुमने क्यों उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में नहीं दिया, क्या चल रहा था तेरे दिमाग में, ये सारी बात करता। मेरा ख्याल है ये सब मुझे खुद बताना सही चाहिए बात उसे। है। और कब बताएगा तू? तू बुढ़ा तो हो ऐसे जाएगा बेचैन तब। हो रहा है जैसे तू मासूमा है। यार किस्मत में लिखा होगा हमारा वैसे एक मिलना तो दूसरे मिल की जाएंगे, मासूमा क्यों ही टेंशन है ले ये रहे? सब दोस्त। अच्छा सुन, मैं अगले हफ्ते शायद इस्लामाबाद आऊं, तू होगा वहां पे? उम्मीद तो है कि वहीं होगा। चल सही है, फिर मिलते हैं। चलो ओके, अपना ख्याल रख। अल्लाह हाफ़िज़। शुरू से ये दोनों साथ रहे हैं फिर भी। इन लोगों की नहीं हाँ। टूटी दोस्ती कभी भी। साथ और वो तो अलग। तो बेटा तुमने साथ से मशवरा किया? नहीं अम्मी, अभी तो आपसे ही पूछ रही हूँ, उसे तो कुछ नहीं मालूम। इसका मतलब है तुम उसको एक और सरप्राइज देने का इरादा कर रही हो। कौन सा जी सरप्राइज? बस कुछ ऐसे ही समझे। देखो बेटा, अगर तुम्हें मुजफ्फराबाद से में जाना मुनासिब लगता है तो जरूर पोस्टिंग जाओ। हुई है इसमें। मुनासिब का तो पता नहीं अम्मी, साथ के करीब रहना चाहती हूँ। 4-4 दिनों से फोन पे बात नहीं होती। अच्छा सारी वही- सारी रात फोन का वही इंतजार कहीं करती रहती पोस्टिंग हूँ। हुई होगी ना। वहां जाऊंगी तो कम से कम करीब तो रह सकूंगी उसके। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। जी अम्मी बस दुआ करें, साथ की पोस्टिंग भी आ जाए तो मुझे तो सुकून है। इंशाल्लाह, तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जाने से पहले आप लोगों से जरूर मिलने आऊंगी। नहीं बेटा तुम ना आओ, हम खुद आ रहे हैं 23 को इस्लामाबाद। अच्छा। हाँ वो रामीन जा रही है ना स्टडी टूर के लिए मलेशिया 2 हफ्तों के लिए, उधर ही मुलाकात होगी इस्लामाबाद में। ओके, बी माई ब्रेव गर्ल। इसके लिए तो सरप्राइज ही होगा क्योंकि वो भी यहाँ पे इसको दिखेगी। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बाजी का वो हॉस्पिटल है, 4 बजे छुट्टी है। अच्छा, आप ही साथ अच्छा आए इसको हैं? तो पता ही प्लानिंग चलेगा। यही थी क्या? क्यों लाए उसे साथ? चलो अंदर चलते हैं। जोरो साहब आ जाओ। बड़ा जल्दी दुआ से के बाद दिखा तुम्हारी दिया। क्लास लूंगा मैं। सिंपल। अच्छा मैं जरा बाजी के पास जा रहा हूँ। जी सर। उसको कुछ खिलाया या नहीं? जी सर, खिलाया। चलो गुड, ख्याल रखना इसका। ओके सर। ये जोरो देखो कहीं भी घूमने जा रहा है। जोरो के भी मजे हैं। ये अच्छा है ना, ये डॉक्टर की पोस्टिंग कहाँ हुई है इसकी वो भी। क्या करने आए हो यहाँ? अरे आते साथ ही सवाल जवाब शुरू, देखने तो दो अपने आप को। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्यों आई हो? तुम क्यों आए हो?
जिस काम के लिए तुम आए हो उसी काम के लिए मैं भी आई हूँ। हम दोनों ने यूनिफॉर्म्स पहने, इक्वल्स। हाँ वो ठीक है, लेकिन अब इस हालत में आने की क्या जरूरत है? सही बात है। मुझे तुम्हारे करीब रहने की जरूरत थी, इसलिए आई हूँ। हाँ, और फौरन ड्यूटी भी शुरू कर दी ना। 1-2 दिन रेस्ट तो करती। तुम्हें देख लिया ना, सारी थकन उतर गई। बताओ कितने घंटे के लिए आए हो? ज्यादा टाइम नहीं, बस वापस जाना है। चलो कोई बात नहीं, आते जाते रहना, हमारे घर भी चक्कर लगाते रहना। अभी मुझ में हिम्मत नहीं है। हिम्मत आएगी मैं खुद ही जाके माफी मांग लूंगा। कब जा रहा है यार? ना तेरे में हिम्मत है यार लास्ट एपिसोड आ गया, अब तो चला जा। बहुत भूख लग रही है यार। फोन कर यार इससे, हम यहाँ इंतजार करा के खुद पता नहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या कर रहे हैं। सॉरी यार, लेट हो गया, माय बैड। क्या हुआ, टेंशन में लग रहा है? बस यार ना पूछ। अभी अपने इलेक्शन से जान छुटी तो हम सायों के शुरू हो गए। बजाय इसके कि वो अपने घर में इलेक्शंस पे फोकस करें, हमारे घर पे पत्थर फेंकने लगे हैं। हाँ यार, बहुत टेंशन है लूसी पे। मैं भी जा रहा हूँ, 2-3 दिन में कवर करना है। तू तो 1-2 दिन कवर करके वापस आ जाएगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दिया। क्या? वहां पे पॉलिटिशियंस का क्या काम? एलओसी पे फौज अपना काम कर रही है भाई। बेटा, फौज का काम है सरहद संभालना, जो वो संभाल रही है। बाकी सब कुछ तो हमने करना है ना। जब दुश्मन निहत्था हो या सरेंडर कर दे तो उस पर किसी किस्म का जिस्मानी और जुबानी तशद्दुद नहीं होगा। जुबानी तशद्दुद से क्या मुराद है सर? उसे गालियां नहीं देनी, तंज नहीं करना, कोई ताना नहीं देगा। दुश्मन अगर किसी हजूम के नरगे में आ जाए तो उस वक्त हजूम क्या नहीं बल्कि दुश्मन का साथ देना है। यस सर। निहत्ते दुश्मन के रैंक और डेजिग्नेशन का भी ख्याल रखना है। यस सर। निहत्ते दुश्मन के साथ वो सलूक नहीं करना है जो हमलावर दुश्मन के साथ किया जाता है। और सरेंडर करने वाले दुश्मन के रंग, मजहब और इलाके पर कोई कमेंट पास नहीं करना है। अंडरस्टूड? यस सर। ओह, इससे फाइनली मिलने आया। कौन? ओह शहरियार भाई आ गया। आई जा भाई, अब तो बोल ही दियो। पुराने टाइम के जो घर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ये फिर वही तो बोल रहा था ना, ये वैसी जगह से आई थी ना। कैसे सहम गई। अपने दिन याद है तेरे को? अब्बा दुकान पर है और अम्मा पड़ोस गई है। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। क्यों? कितना बोल दिया भाई। क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। ओह, अब अच्छी लग गई। खुश हो गया। हाँ, कुंडा तुम खोल। मुझे अच्छी लगती है तो कुंडा खुल गया। वाह। तुम लड़कों को क्यों लगता है कि जिंदगी एक फिल्म है? लड़की के दरवाजे पर जाके दस्तक देंगे और उसे कहेंगे कि तुम अच्छी लगती हो। लड़की मुस्कुराएगी, शहनाई बजेगी और फिर शादी हो जाएगी। आई होप सो आप लोगों को इस वीडियो का पार्ट 1 पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो का पार्ट 1 पसंद आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action।